अभिधान राज्य निरकोश 7वां भाग 183 नंबर का शब्द है संयोग। संयोग ज्ञानियों ने कहा है कि जो संयोग है वियोग से जुड़ा हुआ है। जहाँ जन्म है उसी दिन से मौत प्रारंभ है, जहाँ निर्माण है उसका निश्चित विनाश है। यानी कि धारणा यदि गलत रही तो जीवन पूरा गलत रहेगा। संयोगों में सुख मान लिया तो वो संयोगिक कारण वो दुख ही देगी, क्योंकि संयोग में वियोग छुपा हुआ है। तुम्हें संयोग वाली सामग्री कर्म के उदय से मिली है और वो कर्म के उदय मेरे हाथ में नहीं है। इसके लिए जो जा रहा है कि जो आ रहा है उसमें कोई दूसरा अपना कर्तव्य निभा रहा है, जिसका नाम है कर्म। आपका कर्तव्य इतना है, संयोग को भी स्वीकारना वियोग को भी स्वीकारना। दोनों के स्वीकार में कहीं पर भी हर्ष शोक नहीं रखना। हर्ष शोक नहीं रखना, क्योंकि जहां कुछ मिला और आनंदित हो गए तो इसका मतलब जितना आनंद है इतना डबल दुख होने वाला है। क्योंकि संयोग के आधार पर आनंद माना, इसका मतलब संयोग के वियोग कर जो आनंद था वो चला गया, यानी कि दुख मान लिया। संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा। एक दुख नहीं है, दुखों की परंपरा का पूरा सिलसिला है। दुखों की परंपरा का बड़ा विशाल समुद्र है जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो संयोग रूपी शरीर मिलता है, संयोग रूपी संसार मिलता है। तो संसार में जितने भी संयोग है उसका वियोग हुआ कि नहीं हुआ है? शरीर का वियोग हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले कहाँ था शरीर? जन्म नहीं हुआ, उसके पहले शरीर कहाँ था? कौन सा था? शरीर तो पता ही नहीं था। इसका मतलब सब चीज मिलती है। एक व्यक्ति ट्रेन में मुसाफरी कर रहा है, प्लेन में मुसाफरी कर रहा है, तो उसे जन्म से तो मुसाफरी है नहीं, मृत्यु तक तो है नहीं। तो एक बार उन्हें प्रवेश किया, ऐसे निर्गमन किया। एक बार वो चीज काम की थी, वो अपना ली, काम पूरा हो गया, वो छोड़ दी। ये जो शरीर मिला है वो साधना के लिए मिला है, जैन दर्शन मिला है, अनुष्ठान और आराधना अनुभव के लिए मिला है। उसके उपयोग कर लेते हैं, जिस दिन उसको छोड़ने का होगा निकल जाएंगे। कोई व्यक्ति ट्रेन में, अच्छी ट्रेन है, वीआईपी ट्रेन है, और उसमें वो 12-15 घंटे बैठता है और सारी फैसिलिटीज है, तो वो छोड़ते वक्त दुख होता है क्या? मंजिल आ गई ना, अभी संतोष है ना। नहीं आई तब तक सब संभाला, आने के वक्त छोड़ने में कोई भी परेशानी होती है? ट्रेन छोड़ने में, फ्लाइट छोड़ने में परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं होती। सारे संसार के व्यवहार संयोग पे टिके हैं और सारा संसार वियोग के नाम पर ऑलरेडी आगे बढ़ता रहता है। पैसा था ही नहीं, कमाया और गया। संसार में स्वजन कम थे, किसी का जन्म हुआ कि वो चले गए, तो वो चक्कर चलता रहा। पुण्य का कर्म था तो शरीर अनुकूल मिला, पुण्य का कर्म नहीं रहा, दुख रहा, तो शरीर में प्रतिकूलता आई। तो संयोग किसके? संयोग ने भेजे किसको? ये सारी चीज आई कहाँ से? ज्ञानी कहते कि कर्म का उदय है जो तुम्हारे द्वारा किया गया है। तुम्हें संयोग में दुख दिखता हो तो संयोग को मुक्त कर दो, संयोग से दूर हो जाओ, संयोग के भावों से दूर हो जाओ। कितने कम से कम संयोग से रह सकते हो? कितने कम से कम? ज्ञानी ने कम संयोगों के जीवन को सदाचारी जीवन कहा, व्रतवाधारी जीवन कहा। कम संयोगों के जीवन, क्योंकि संयोग दुखदायक नहीं थे। संयोग के अंदर रहा हुआ आसक्त भाव वो वियोग के समय दुखदायक बन गया। तो दुख तो था ही नहीं पहले समय, तो दुख कैसे हुआ? कोई आम खाता है तो आम खाते मीठा लगता है, आम खाते उसे अच्छा लगता है, कोई भी खाने की चीज समझ लो। तो खाते खाते उसे जो सुख मिला, अनुकूलता मिली, आनंद आया, तो वो आनंद 20 आम के बाद, 20 किलो मिठाई के बाद कम क्यों हो गया? छोड़ क्यों दिया? वजह क्या थी? यानी आनंद था कि नहीं था वो तय करो। यदि आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी, तो पहले पहले टाइम में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब जो पदार्थों में जो खुशी मिल रही थी वो भ्रम था। वो भ्रम था, खुशी कैसे मिल सकती है? कोई आदमी सबको हंसा रहा है जोकर बन के, या कोई कॉमेडी शो में वो जोकर बन के हंसा रहा है, वो हंसाने वाला हंसाने के बाद भी उसको पता है कि मेरे घर में मेरी बीवी बीमार है, मेरे माँ बाप बीमार है, दवाई लानी है, किराए का घर है। दुनिया को हंसाने के लिए खुद तो हंसता है, लेकिन पता है कि मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। संयोग मिला है वो सारे दुखदायक है, वो उसे पता है।
भले वो हंसता रहे, भले लोगों को हंसाता रहे। तो आनंद का प्रारंभ कहाँ से? यदि सामग्री में आनंद है, संयोग यानी सामग्री, संयोग यानी सामग्री, सामग्री में यदि आनंद है तो वो सामग्री का जितना उपयोग करते हो, वो सामग्री जितने कलेक्ट करते हो, वो सामग्री जितने भी तुम्हारे जीवन में साथ दे रही है, वो दुखदायक कैसे हो सकती है? या तो शुरुआत से दुखदायक होनी चाहिए। यदि शुरुआत में जो आनंद है तो वो गया कहाँ बाद में? गाड़ी का एक सुख है, गाड़ी उसको लानी थी, गाड़ी उसने ला दी, तो खुश आनंद आया कि नहीं आया? खुशी हुई कि नहीं हुई? उसको घर बंगला बनाना था, उसने बना दिया, खुश हुआ कि नहीं हुआ? अब उस घर को लेके उसे नींद नहीं आती है, तो घर का सुख कहाँ गया? उस गाड़ी में बैठा है लेकिन उसका मन टेंशन में है कि बेटे का नुकसान हो गया है, घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में, तो गाड़ी में बैठने के बाद सुख नहीं मिला, घर में रहने के बाद शांति नहीं मिली। तो जो साधन थे, संयोग थे, वो सुखदायक था ना, तुमने सोचा था ना, तो तुमने जो सुख का आरोप लगाया था, जो चीज से सुख मिलने वाला था, वो गया कहाँ? किसी ने ले लिया, कहीं बिखर गया, तुमने छोड़ दिया, कहाँ गया? यानी कि चित्त में जो अज्ञान दशा थी ना, वो अज्ञान ने संयोग को सुख मान लिया। ज्ञान होता तो संयोग सारे एक मिनट में छूट जाते। आज साधना करते हुए जो श्रवण श्रमणी भगवंत है, वो विहार करते, कोई सामान्य आश्रम में रुक जाए, कोई नीचे की जगह में कोई फर्श ही ना हो, टूटा फूटा हो, फिर भी संधारा बिछा के सो जाए, और तुम जब परिवर्तन के लिए बुला लो, या तुम्हारा कोई दूसरा बाहर कहीं कोई बंगला हो और वीआईपी फैसिलिटी वहां उतार दो, कहाँ वो रुक जाते वहां पर? वो तो सुख या दुख हो, अनुकूल प्रतिकूल, ठंडी गर्मी, साधक व्यक्ति संयोगों को पचा जानता है, संयोगों को समझ सकता है। इसके लिए संयोग में जो समझदारी आती है, संयोग में जो स्पष्ट ज्ञान आता है, उसका नाम वैराग्य है। संयोग स्थिति को यदि वो समझ सकता है तो समझ लेना कि उसका योग वैराग्य का बन गया, वितराग का बन गया। क्योंकि संयोग मोक्ष में जाने के बाद ही खत्म हो गए, उसके पहले खत्म होने वाले नहीं। शरीर भी संयोग है, कर्म भी संयोग है, अब शरीर के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार संयोग है। तो जो शरीर मिला है संयोग से, तो मोक्ष नहीं है तब तक तो शरीर है, तो क्या संयोग का अभाव कब? संयोग यानी साधन, उसका अभाव नहीं होने वाला है। कर्म भी संयोग है, उसका भी अभाव नहीं होने वाला है, जब मोक्ष में जाएंगे तो होगा। इसके लिए संयोग के साधनों का रिएक्शन नहीं बताया, संयोगों के साधनों का फल नहीं बताया। संयोग तुम्हारे मन में घर कर गया है, पकड़ लिया है, इसके लिए वो संयोग दुखदायक ऐसा बताया। बोलो, बेटा सुख दे सकता है तो वृद्धाश्रम में क्यों रखा? तो जिस बेटे में सुख की भावना लगी थी कि बेटा बड़ा होगा, आधार बनेगा, हमें सुख देगा, इसके लिए बहुत सपने बनाए थे, तो वो बेटा क्यों छोड़ देता है, कोई सेवा नहीं करता? क्यों कहती है माँ, कहती तू मेरे साथ मत रहना, अभी मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। क्या हुआ? तुमने जब पाला पोसा, जब छोटा था 2 साल का, 1 साल का, तब तो तुम 24 घंटे उसका ही ध्यान रख रही थी, उसके आसपास बैठी रहती थी, क्या खाया क्या आड़ा टेढ़ा खा न ले, आगे पीछे, उसको सर्दी भी लग जाती तो भी वो ध्यान रखती, डॉक्टर को बताने जाती क्या है क्या नहीं, क्यों बोलता नहीं है, 2-3 साल हो गए, क्यों ऐसा हुआ, चलता क्यों नहीं है, 3-3 साल हो गए, अभी चलना चाहिए उसको। सारी चिंता पाल रखी थी, बस वो अच्छा रहेगा तो मैं अच्छी हूँ। तो वो मातृत्व भाव था। लेकिन आध्यात्मिक भाव क्या है कि जो सुख था बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर, बहू के ऊपर या समाज के ऊपर, जो भी सुख था, वो चला क्यों गया? वो सुख दुख क्यों बन गया? क्योंकि समझदारी नहीं थी। यदि समझदारी होती तो जितना संयोग है उसको खुद स्वयं त्याग करने की भावना रखते, कभी चलेगा मुझे नहीं लेना। कोई रोग आए तब भोजन छूटता है, कोई ठोकर लगे तब सही ढंग से चलता है, कोई चीज किसी चीज से बीमारी हुई तब उससे वो त्याग होता है। तो जो चीज से वो जुड़ा हुआ था वो चीज से छोड़ दी। छोड़ने की वजह दुख था या छोड़ने की वजह सम्यक ज्ञान था? तो ज्ञान दशा से सारे संयोगों को वो देखता है, स्वीकारता नहीं है, देखता है कि ये चीज है, वो चीज है, ये चीज है। अब जिसका घर बेहतरीन बनाया था, 10-15-20 करोड़ डाल दिए थे उसने, और घर का ओपनिंग किया, और ओपनिंग करने के बाद खुद बीमार हो गए, भयंकर बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, होश बहुत कम है, बीमारी बढ़ती गई, अंदर पूरा इन्फेक्शन हो गया,
उसको 20 करोड़ का फार्म हाउस याद आएगा कि पहले स्वास्थ्य याद आएगा? अरे 20 करोड़ रुपए का फार्म हाउस बनाया था ना, तुमने पैसा इतना इन्वेस्ट किया, इसका मतलब संयोग में दुख देने की ताकत है कि तुम खुद दुखी हो। मेडिकल भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाए कि जिसका ये सिर का ऑपरेशन करते हैं, हाँ, नस का ऑपरेशन करते हैं, ब्रेन या तो कोई सर्जरी करते हैं, तो उसकी सेंसेस देखने की चेंज हो जाती है, टेस्ट की चेंज हो जाती है, स्मेल की चेंज हो जाती है। तो जो टेस्ट था वो जीभ में था या कोई टेस्ट वाली शक्ति थी? जो पिक्चर तुम अभी देख रहे हो, जो चित्र तुम देख रहे हो, उस देखने में तुम्हारी आंख सही है इसके लिए तुम देख रहे हो कि चित्र सही है इसके लिए तुम देख रहे हो? चित्र तो सही है, तुम्हारी आंखें सही देख रही है, कल आंख बिगड़ गई तो देख सकोगे? तो नहीं देख सकोगे। इसका मतलब आंख सही हो तो चित्र सही, आंख सही हो तो चित्र सही नहीं है तो निर्णय तो कर सकेंगे। चित्र से निर्णय नहीं होता है, स्वयं की आंखों से निर्णय होता है। संयोगों से निर्णय नहीं होता है, संयोगों को किस वजह से हमारे मन में हमने रखा है उसके हिसाब से निर्णय होता है। सुख के साधन सुख देने के लिए काबिल है कि नहीं, सुख के साधन ने दुख दिया कि नहीं दिया, तो सुख के साधन में सुख था दुख था या अपनी मान्यताओं में सुख दुख था? एक भोजन जो बहुत आनंद आता है, मजा आ गया कि क्या बनाया है, जोरदार बनाया, खाने की आसक्ति के कारण खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ, अरे नहीं 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 बहुत हो गया अभी नहीं, परेशान हो गया। क्यों भाई? जिसको शुगर है उसकी वजह क्या है? ज्यादा मीठा खा लिया उसने, खाता ही रहा खाता ही रहा, डॉक्टर ने बोला 500 तो भी खाता रहा। अब संयोग में भी दुख देने की ताकत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे अंदर दुख इतना पड़ा हुआ था, वो संयोग दुखदायक बन गया, वो संयोग दुखदायक बन गया। मिठाई तो दूसरे लोग तो खाते थे, तुमने खाया तो क्या हुआ? दुख मिला ना। तो जो मिठाई में दुख नहीं था, तुम्हारे संयोगों के कारण वो दुख बढ़ गया। यहाँ संयोग की व्याख्या से कहते हैं कि साधन में सुख दुख नहीं है, जो कुछ है वो हमारा निर्मित किया हुआ हमारे विचारों से है। तो वो समाधि के समय पर, अंतिम समय पर उसे इतना स्पष्ट ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मेरी नई यात्रा सुखदायक होनी चाहिए। और घर में यदि कोई समझदार व्यक्ति हो या आसपास कोई ऐसा उपकारी ज्ञानवान कल्याण मित्र हो, तो वो समाधि के 2 वचन कहेंगे कि तुम अब ये सारी चिंता छोड़ के तुम अपने भाव में रहो। अब जिंदगी भर जो चिंता पालता है उसे अंतिम समय में उसके मन से चिंता निकालना कितना कठिन होता है। पाला था खुद ने, अब निकालेगा खुद। मन असमाधि में खुद ने रखा था, इसके लिए असमाधि न रहे तो उसे तैयारी अंत समय में करनी, इससे पहले करनी चाहिए। बोलो, विरक्त भाव की अवस्था संयोगों का त्याग है। विरक्त भाव के लिए संयोगों को छोड़ना है। तो यहां पर संयुजते संयोजना वा संयोग, आचार्यांग सूत्र में जिसका संयोग जो मिलता है उसे जुड़ता है उसे संयोग कहते हैं। समुचित योग, सम्यक प्रकार से उचित क्रिया का जो योग है उसे समुचित योग्य कहते हैं। परस्पर उचित पदार्थानाम योग, योग बनता है कि भाई शोभा बनती है हीरे और सोने की। सोने की जो विटी अंगूठी है उसके अंदर हीरा डाला जाता है ना, तो शोभा बनती है। वही कॉपर की विटी में डालो तो, कॉपर की रिंग हो, लोहे की रिंग हो और उसमें रियल डायमंड डालो तो 2 लाख का, तो शोभा नहीं देता है। ऐसे यहाँ कहते कि उचित, परस्पर उचित पदार्थानाम योग, संयोग किसे कहते हैं? कि परस्पर उचित पदार्थ नाम से योग कहते हैं। अब भोजन करना है, जो बचपन में जो मिट्टी खा रहा था अभी 15 साल में मिट्टी खाएगा? 15 साल की उम्र में, हाँ, उसे जब तक पता नहीं था तब तक फिर तो उचित क्या अनुचित क्या उसे पता है, तब वो उसका अनुसरण करता है, उसे संयोग कहते हैं। जीव से संबंधे, सारे संयोग जीव के आधारित है, अजीव के आधारित नहीं है। सारे पदार्थ जितने हैं, जितने भी साधन सामग्री है वो जीव स्वीकारता है। ट्रेन चलो, ऑटो सिस्टम विदाउट पायलट फ्लाइट चलती है, या तो टेक्नीशियन के बिना कोई व्हीकल चलता है। मान लिया कि गाड़ी ऑटो सिस्टम है, कोई ड्राइवर नहीं है। अरे कोई ड्राइवर नहीं है तो उसको चलाने वाला कौन है? कोई तो रिमोट है ना, रिमोट को बनाने वाला, गाड़ी को बनाने वाला कौन है? कोई जीव है, कोई चेतन है, कोई व्यक्ति है। इसके लिए यहां संसार के सारे पदार्थ जो चेतनमय है, जो चेतनमय है उसके जीवन में संयोग है, और वो चैतन्य परिपूर्ण होता है, मोक्ष में जाते तो कोई संयोग नहीं होता है। तो संयोग किसके लिए है?
जहाँ लगा हो, जहाँ जुड़ा हो उसके लिए, जहाँ जुड़ा हो इसके लिए। जो डेड बॉडी है, किसी की मृतक शरीर है, जीव निकल गया, अब वो सदियों तक ऐसा ही रहेगा? कीड़े खा जाएंगे? कैसे सदी तक रह सकता है? आत्मा और देह का संयोग था, तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे आत्मा निकल गया, अब ये शरीर मिट्टी में मिट्टी मिल जाने वाली है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाने वाली है। दो विवाह एक दूसरे को पहचान सकते कि नहीं? पहचान सकते। दो भाई एक दूसरे को पहचान सकते नहीं? पहचान सकते हैं। माता और पिता, भाई और बहन एक दूसरे को पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उचित संयोग है, उसको पता है कि परिवार है। लेकिन वो अनजान व्यक्ति को विवाह बोलेगा? अनजान व्यक्ति को जमाई बोलेगा? कोई अनजान व्यक्ति को भाई बहन बोले? नहीं बोलेगा। उचित संयोग रहा। ज्ञानी कहते हैं ये शरीर को उचित संयोग मिला है, मिट्टी चाहे दफन करे चाहे जला दे, शरीर किसको मिलता है? शरीर का सगा कौन है? संसार नहीं है, शरीर का सगा मिट्टी है। तारू धन रे जोबान धूड़ थासे रे कंचन जेवी, काया तारी राख मारोड़ा से कंचन जेवी, काया तारी राख मारोड़ा से। काया कितना संभाला, और फिर उसका अंतिम चरण क्या था? मिट्टी को मिट्टी मिलाना। मिट्टी में एक दो मिक्स हो गया ना, पता चला स्मशान में कितने मर्दे जल रहे हैं और कितने जल गए, कोई संख्या है? स्मशान कभी भी ना बोलता ही नहीं है। स्मशान और पेट और मन वो कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं। उसे दूसरे दिन भी खाना चाहिए, वापिस विचार आ जाता है, और वापिस स्मशान में दूसरे तीसरे चौथे दिन लाश आती रहती है। नहीं, मैंने 100 साल से कई मुर्दे जलाए, अब नहीं, मना करते ही नहीं। 200 500 साल से स्मशान पड़ा है, जलते ही रहती चिता है, मना करता है। क्यों? क्योंकि राख में मिलने वाली ये चीज, शरीर क्या है? संयोग जो मिला है उसे न समझ सका, इसके लिए शरीर आधारित सारी व्यवस्था बन गई। शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को ये चाहिए, शरीर को वो चाहिए, और शरीर ही सब कुछ माना। इसके लिए पूरे स्वजनों का पूरा राग पकड़ लिया। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी करो। मृत्यु के समय पर आईसीयू में बैठे हो, सब लोग सोचते होंगे कि खूब दुखी बहरिया है, झट जीव जाए तो हावल है कि वरना आत्मा शांति मिले। तुम्हें जीना है ना, तुम्हारे परिवार वाले बोलते कि जल्दी जाए तो शांति। कैसा व्यवहार है? जिंदगी भर तुमने उनको साफ सफाई की, तुम्हारे मरने पर तुरंत घर साफ कर दिया। कैसा व्यवहार है? हाँ, उन्होंने छोटे बचपन में उन्होंने कपड़े पहना का सिखाया करा, वो मर गए तो कफन उन्होंने ही पहनाया। अच्छा खाना पीना खिलाया, जो गैस था उसके ऊपर, भाई गर्म खाना है बेटा, ठंडा नहीं खाना, उन्होंने गरम गरम खाना खिलाया, और वही परिवार वाले उनको अच्छा आराम से सिस्टम से जला देते हैं। ये संसार के संयोग पता ही नहीं चलता, और पता चले तो भी एक्शन कहाँ ले रहा है? इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। इसके लिए संयोग को समझने वाला विरक्त वैराग्यवान होता है। नाना भावेशु पुत्र मित्र कलत्र शरीर आदि संबंध आ गया। हा? नाना भावेशु, अलग अलग भावों से हम वो सोचते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जो आज तुम्हारा पुत्र है, पर भव का तुम्हारा पूर्व भव में वो ही पुत्र तुम्हारा पिता था, या तुम्हारी पत्नी था, या तुम्हारा भाई था। नशा जाई निशा जोनी नतम ठांगन नतम कुलम, न जाया मौजत्तो सब्बे जीवा अनंत। ये तो एक तुम्हें लेबर लग रहा है, टैगिंग लग रहा है, अंदर की आत्मा तो बहुत सारी यहाँ यात्रा करके गई, बहुत सारी मिल के गई। एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक का बड़ा फैक्ट्री डाल के बैठा है, बिजनेस बड़ा कर रहा है दिल्ली में, और यहाँ चेन्नई से सब लोग जा रहे हैं कि भाई मेरे नाम की जो प्रोडक्ट है ना उसका तो टाइटल लगा के दे दे मुझे। सब अपने अपने हिसाब से बेच रहे हैं। वो बनाता नहीं है बेचने वाला, लेकिन जो बनाने वाला है वो सबको रफ मटेरियल दे रहा है, किले भाई तू उठा तू उठा तू उठा। इसी तरह मटेरियल सेम है, खाली ऊपर का कवर बदल गया। इसी तरह शरीर का कवर बदल गया, बाकी अंदर का जो संबंध था वो तो संसार में बनता ही रहा। शत्रुता खत्म हुई तो मित्र बन गया, और जहां पर कुछ वैर भाव आए तो शत्रुता बन गई। तो पूर्व भाव में सारी व्यवस्था बन चुकी थी। तो जहां पर संयोगों को न समझना, यानी कि जो मिला हुआ है वो आगे भी मिला था, जो मिला हुआ है वो कुछ और है, मैं समझ रहा हूं वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति चलती रही और हर जगह पर बदलती रहती है। तो बदलाव आता है तो फिर स्वयं में बदलाव क्यों नहीं आना? संसार में बदलाव आता है, शरीर में बदलाव आता है, धन पुण्य कर्मों में बदलाव आता है, लोगों के बोलने चालने बैठने उठने में बदलाव आता है।
तो व्यक्तिगत स्वयं की सम्यक बुद्धि में, सम्यक ज्ञान में बदलाव क्यों ना आना? तो सारे ममत्व कृते संबंधे पित्रादि भी सद्दाह सार्ध संबंधे, सारे संबंध ममत्व के साथ जुड़ा हुआ था और ममत्व के सारे बंधनों के कारण उसे वहां राइट यानी प्रॉपर लगने लगा, सही लगने लगा। ब्रह्म में रहता है ना तो वो निर्णय सही नहीं कर सकता। तुम्हें पीला कलर बता दिया किसी ने तो वो सोना मान लेगा कि हाँ पीला इतना सोना। दूर से किसी ने कुछ बड़ी बिल्डिंग बता दी तो क्या बड़ी बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, यहाँ से दिखती है 10 मंजिले की होगी, तो पास में जा तो पता चले तो 100 मंजिले की। दूर से देख के भ्रम होता है, नजदीक से स्पष्टता आती है। ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान इतना स्पष्ट बना दो कि निर्णय क्लियर हो जाए, ज्ञान इतना सही बना दो कि कोई भी चीज को तुम समझ सको। संयोग इतना ज्ञान से जुड़ना जाना चाहिए कि वो सारे संयोगों में कहीं भी द्विधा प्रारंभ ना हो। जो आया है उसको जाना है, लेकिन जैन दर्शन गमा के नहीं। जैन धर्म आत्मशक्ति बढ़ाने का मार्ग है, आत्मशक्ति बढ़ा के ही ये संसार छोड़ना है, उसके पहले छोड़ना ही नहीं। इसके लिए समान दृष्टि हो जाती, शत्रु नहीं मित्र नहीं, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अब वो दृष्टि आ जाए तो कहीं कोई फर्क मन में नहीं आता है। छोटी बहू को कितना दिया, बड़ी बहू को कितना दिया, भैया ने क्या किया, वो दुकानदार ने क्या किया, समाज में इस व्यक्ति ने क्या किया, ये ट्रस्ट ने, ये तो सारा संसार है। नदी और नाव संयोग ऐसा कहते हैं, संयोग को नदी नाव का संसार है, संयोग के लिए कहा जाता है। जहाँ जो रिवर में, जहाँ नदी में, जहाँ बहाव में, जिस पानी में जहाँ नाव थी वो पानी दूसरी बार आता है, नेवर कैन रिटर्न स्टेप्स। जिस नाव, जिस पानी में, रिवर में, नदी में तुमने जो पैर रखा है वो पानी वापस तुम्हारे पैर के नीचे नहीं आएगा। जो संयोग तुम्हें आज मिलता है वो संयोग का समय चला गया, तो जो संयोग मिला है उसमें क्या करना है वो सोच लेना चाहिए। इसके लिए जब अंत समय करीब आए तब पछताने का कोई काम नहीं। पछतावा किसको होता है? पछतावा किसको होता है? जिसके पास सम्यक ज्ञान है। जिस ज्ञान नहीं है वो तो क्या समझता है, खाओ पियो मस्त रहो, क्या फर्क पड़ा, ये भगवान ने बनाया किसके लिए? हमारे लिए तो बनाया है, वरना तो बनाते नहीं। उसका पूरा भाव बदल गया। भाव पर्याय सच द्विधा, प्रशस्त अप्रशस्त, दो प्रकार के भाव प्रशस्त और प्रशस्त बताए हैं। संयोग 24 पन्नते, 4 प्रकार के संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बताए हैं। संयोग निक्षेप सत परिणाम से सटक, संयोग के 6 अलग परिणाम बताए हैं, जहां काल और द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्थापना ऐसे करके संयोग अनेक प्रकार भी बताए हैं। अब कोई व्यक्ति नाम स्थापना द्रव्य भाव अलग संयोग मिलते हैं। अब आदिवासियों के नाम क्या होते हैं क्या पता, और आज आपको नाम मिले, अब चले जाओ हजारों साल पहले, सब अलग अलग था ना। तो हर जगह पर हजारों लाखों साल पहले संयोग था, लेकिन अलग था। कपड़े अलग ढंग के पहनने, बोलचाल अलग ढंग के करना, रहन सहन अलग ढंग के करना, शादी ब्याह के आज भी हजारों प्रकार की अलग अलग रस्में लोग निभा रहे हैं, ये सब संयोग है। इसके लिए भगवान ने एक ही टाइटल दे दिया, संसार का सारा व्यवहार संयोग है और वो संसार तुम्हारा नहीं है, वियोग वाला है। तुम्हें क्या करना है वो बताओ। संयोग को जंजीर मानेगा तो संयोग से मुक्त होगा, संयोग दुखदायक मानेगा तो संयोग में स्थिर बनेगा। जो संयोग मेरे नहीं है वो मानेगा तो उससे कैसे रहना वो ज्ञान आएगा। अब कोई गाड़ी में जर्नी करता है, बस में या ट्रेन में, तो उसे पता है मुझे कैसे रहना है, वो क्या सीट पे सो जाता है क्या? उस ट्रेन में चिल्लम चिल्ली करता है क्या? सबको गाने सुनाते हैं क्या? उसे पता है कि मेरी यात्रा 6 घंटे की है, मुझे 6 घंटे बाद उतरना है, तो वो सही ढंग से वहाँ अपना आचरण करता है। वो गलत आचरण नहीं करता है, धमाल नहीं करता है, किसी को दुख या किसी को संक्लेश हो ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता है। ये जीवन में कुछ समय की यात्रा है, इस यात्रा में तुम्हें क्या निभाना है वो तुम सोचो। तुम्हें खुद को पीड़ा देनी है या तो खुद पीड़ादायक ऐसा व्यवहार करना है तो बात अलग है, और तुम्हें नॉर्मल लाइफ बनाना है तो तुम समझ लो कि यहाँ हम मुसाफिर है। योग दृष्टि समुच्चय में उसको रात्रि विश्राम की व्याख्या कही है। एक योग में जो आगे बढ़े हैं उसकी मृत्यु हो गई, दूसरे भव में आए, दूसरे भव में आगे बढ़े, तो जो बीच में मृत्यु हुई और बीच में थोड़ा सा
10 साल का गैप हो गया, 20 साल का, वो 20 या 30 जो भी हो, वो गैप था, वो रात्रि विश्राम था। एक मुसाफिर यात्रा के लिए निकल रहा है, थोड़ा थक गया, इसके लिए वो रुक गया, वापस दूसरे दिन निकलता है। एक आध्यात्मिक शक्ति का विकास वो करने के लिए चला था, उसे जो योग मिला था शरीर का, वो शरीर वहां पर रुक गया, मौत आ गई, अब दूसरे भव में जा रहे हैं। तो वो दूसरे भव में जाने की प्रक्रिया को विश्राम कहते हैं, रात्रि निद्रा कहते हैं। वापिस उसका जब स्मरण आया 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद भी, तो वापिस वो अपनी योग साधना प्रारंभ करते। मिला हुआ संयोग सारा साधना के लिए उपयोग करता है। अब संयोग को वापिस वही संसार की सामग्री चाहिए तो वापिस छोड़ना ही है। मिट्टी को मिट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गुजराती में कहावत है, सगा ने सगू मळे, सगा ने सगू मळे। कैसा रंग राज से जुड़ा हुआ है, शादी ब्याह ने, साफे ने, नाचना गाना ने, खुशियां ने, खाना पीना ने, मारे सा फलाणो सा, मारो प्रोग्राम, मारा गाम ने, आ हा हा हा, माँ वेवाई ने, ओ आणु कीधु ने, ओ कीधु ने, हाइट करो। जो सुख देने वाला है वो दुख नहीं देगा ना, उतना तय करना। और स्टार्टिंग में जो सुख देता है वो बाद में तो सुख ज्यादा देना चाहिए, वो दुख क्यों देता है? इसका मतलब सुख का भ्रम था, सुख तो था ही नहीं, हमारा ज्ञान सही नहीं था। छोटे बच्चे हैं, वो घर में खेलते रहते हैं, और खेलते खेलते उसके हाथ में कोई मम्मी सब्जी संभाल रही थी, और सब्जी के जो वेस्टेज पीस थे वो खा लिया, तो कहे ये नहीं खाना, उसे थोड़ी पता है क्या खाना। अज्ञान में वो सब कुछ करता है। ज्ञानी कहते हैं कि संयोग में उसे सब अच्छा लगता है, खुशी देता है ऐसा लग रहा है, हालांकि देता नहीं है। संयोग तो अनेक प्रकार है। संयोग प्रयोजिनी संयोग, वो गाथा गाना गाथिर न। संयोग अनेक प्रकार के लक्ष्य वाला होता है, यानी अनेक संयोग से लोग जुड़े हैं। संयोग औषध द्रव्य मिल्य न प्रयोग तद विषय दृष्ट। औषध लेना वो भी एक संयोग है। संयोग दृष्टि पाठिन। संयोग कारणी भूतायाम स्त्रियाम, जो संयोग के कारण मूल है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, उसे यानी भगवान ने संयोग मूल कहा। पुत्र मित्र कलत्र आदि जनित संबंध रे संयोग संबंध अभिलाषत संयोग कारयिता। तो जो संयोग है, हाँ, एक आम जब पेड़ पे लगता है तो वो बाड़ी वाला जो लोग है वो देखता है ना, आम लगा है तो उसे लग रहा है कि बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन जब बारिश हो गई तो आम ऊपर ही है अभी, लेकिन उसने सोचा कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, मुझे लगा कि 15 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, अभी 5 लाख का भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जो सुख था वो पेड़ लगाए थे, माल जो बेचना था उसमें था या समझदारी में था? एक फूल है, उसकी शोभा है, फूल सारे पेड़ पौधे पे लगे हुए हैं। एक गार्डन है, फ्लावर्स वाला, रोज गार्डन समझ लो बेंगलोर। तो वो जो गार्डन है वो शोभा गई कहाँ? फूल थे इसके लिए शोभा थी, यानी कि फूल होते हैं तो शोभा, फूल नहीं होते तो नहीं शोभा। तो देखने के नजरिए में शोभा थी या उस चीज में शोभा थी? उपादान में, ज्ञाता दृष्टा में बल था या निमित्तों में बल था? यदि निमित्तों में बल होता तो ये संसार की सारी सामग्री डुबा देती लोगों को। यदि निमित्त ही सुख देती तो इस संसार में वो सामग्री से कभी दुख ही नहीं मिलता। क्यों मिला दुख? वजह क्या? तो जो सामग्री सुखदायक लग रही है वो गलत है, क्योंकि वो सामग्री का जो उपयोग हो रहा है, संयोगों का जो उपयोग हो रहा है, उसमें इतना तो मेमोरी क्लियर करना है कि सारे संयोगों के बाद भी मैं फिट रहूंगा, सारे वियोगों के बाद भी मेरी मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी, राजी खुशी रहेगी। अब लेकिन मन की तनाव दृष्टि, मन में इतना तनाव गहरा हो जाता है, नहीं मिला तो भी दुखी, मिल जाए तो भी किसी से कम मिला वो दुखी और मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि तो कम ही है। दूसरे लोगों के सहयोग को देख के और दुखी होता है। खुद के पास क्या है वो देखकर यदि वो जिए तो उसे कोई दुख नहीं हो सकता है। दूसरों के पास क्या है वो देखकर ही दुखी होता है। तो यहाँ संयोग जीवन से, संयोग की बात से इतना स्पष्ट बन रहा है कि चीज जो है, वस्तु जो है, सामग्री जो भौतिकता है, वो भौतिकता में सुख होता तो चक्रवर्ती दुखी नहीं होते, देव की दुनिया के इंद्र महाराजा दुखी नहीं होते। त्याग के समय दुख कैसे हुआ? इतना सारा जीवन व्यतीत किया 33 सागरों को। हालांकि संकीर्ति आत्मा तो अलिप्तता के साथ होते, इतने तीव्र दुखी नहीं होते, लेकिन सामान्य देवी देवता है, हजारों, 10,000 कम से कम हजारों लाखों साल के आयुष्य, इतना निरोगी शरीर, चारों ओर गहने जवेरात,
चारों ओर यहाँ विद्या शक्ति उड़ने का इतना जबरदस्त दैवी जीवन है, और वो छोड़ते वक्त दुखी हो गए। तो इतने सालों तक, लाखों साल जो मिला था उसमें सुख ही नहीं मिला, जो अंतिम में दुख मिला। लाखों साल तक जिससे सुख मानकर तुम राजी रहे थे, वो कहां गया? वो गया कहां? यानी था कि ना नहीं था, वो तो तय करो। नहीं था तो इसका मतलब उस चीज का उपयोग करना, लेकिन अलिप्तता के साथ करना। वो सामग्री तुम्हारे साथ है, लेकिन वो तुम्हें बांध नहीं सकती, आसक्त नहीं कर सकती। वो तुम्हें आसक्त कैसे कर सकती है? मन के परिणाम से दुखी हो जाता है। समझ लो कि एक सांप है, उनके मन के परिणाम की अवस्था देखो। समझदार व्यक्ति संयोगों से कभी भी दुखी नहीं होता, संयोगों से कभी दबाव तनाव डर में आता ही नहीं। संयोग है, फर्क क्या पड़ा, दर्द आए चला जाएगा। दुनिया में स्वजन है, सबका आना जाना रहता है, धन संपत्ति है, वो भी आना जाना रहता है। वो उस सामग्रियों से दुखी नहीं होता है, वो रास्ता निकालता है कैसे करना। और एक सांप है, कोई फैक्ट्री में चला गया, फैक्ट्री में चला गया, उस फैक्ट्री में सारी मशीनरी जो लोहे की वगैरह काट कूट ये वगैरह हो रहा था। अब वो सांप जब जा रहा है, जाते जाते वो आगे पीछे जाते जाते उस सांप की पूंछ कहीं धारदार ब्लेड वाली, बड़ी ब्लेड वाली ऐसी मशीन को लग गई। उसे थोड़ी खरोच आई, और खरोच आई तो उसे दर्द हुआ, तो क्रोधित हो गया, हाय मुझे किसने मारा, इधर कौन है, मैं नहीं छोड़ू। तो उसने वो धारदार मशीन थी, उसको प्रहार किया, और लगा, और क्रोधित हुआ, और प्रहार का, और लगा, और क्रोधित हुआ, और प्रहार का, टुकड़े टुकड़े हो गए, मर गया। संयोग दुखदायक है? दुखदायक तो है ही नहीं, तुमने छुआ इसके लिए प्रॉब्लम हुआ ना। तुम्हें कौन कहता है कि तुम करंट को छुओ, कह दें कि वायर को छुओ? तुम्हें कौन कहता है कि गर्म पानी को छुओ? तुमने जब पकड़ा तो दुखी। संयोग का भाव वियोग वाला इतना समझ लिया तो त्याग करने के लिए सब चीज आसान हो जाएगी। सारी चीजों में आराम से त्याग हो सकता है, कोई चीज तुम्हें ब्लॉक नहीं कर सकती। बोलो, देह छूट रहा है ना मृत्यु के समय, तब क्या हो रहा है? रोना, दुखी होना, इसमें क्या फर्क पड़ा? ये दे जिसने दिया था उसने ले लिया, बात खत्म हुई। अब जो पराया है तो छोड़ना ही है ना, देना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होना चाहिए। 50 साल से रिपोर्ट शुरू हो गए, टेंशन शुरू हो गया, और इतना टेंशन आया कि शरीर के पीछे स्वजन को भूलना, धंधा भूलना, घर भूलना, धर्म भूलना, शरीर संभालना, बस। हाँ, मुझे आराम का बोला है डॉक्टर ने, आराम करना पड़ेगा। मुझे ये खाने का बोला, मुझे ये खाना पड़ेगा। मुझे इतना एक्सरसाइज करना, ये। अरे तुम सब कुछ कर लोगे तो कर्म क्या करेगा? हाँ, तुम ही सब कुछ कर लोगे तो तुम्हारे जो पिछले भव के जो कर्म है उसका क्या रोल? कितना डरा हुआ है संयोगों से। तो यहाँ संयोगों की व्याख्या से हमें ज्ञानी स्पष्ट बोध देते हैं कि हम आराम से त्याग की भावना पे जाए। हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ाना और त्याग को बलवान कैसे बनाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मन के खेल के कारण दुखी होता है। तो ऐसे त्याग को बलवान बनाने के विकल्प करने चाहिए, संकल्प करने चाहिए।